हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम सीख रहे हैं वोकैबलरी थ्रू कंप्रिहेंशन पैसेजेस। आपको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो या यूपीएससी का हो या कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, उसमें इंग्लिश का सेक्शन कंपलसरी होता है। और इंग्लिश के सेक्शन में भी जो कंप्रिहेंशन पैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम यही कंप्रिहेंशन पैसेज जो है उसी के पैटर्न पर हम सीख रहे हैं वोकैबलरी। ठीक है। तो कंप्रिहेंशन पैसेज में क्या होता है, पहले तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं, है ना, उसके नीचे जो आपको आंसर करने होते हैं। तो अगर आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग नहीं है, आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, तो आप कंप्रिहेंशन पैसेज को समझ नहीं पाओगे और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात, जहाँ की डायरेक्टली वोकेबलरी आपको हेल्प करती है कंप्रिहेंशन पैसेज को करने में, वो ये है कि कई सारे वर्ड्स हाईलाइट कर दिए जाते हैं कंप्रिहेंशन पैसेज में और आपसे उनका मतलब पूछ लिया जाता है, उनकी मीनिंग पूछ ली जाती है या उनके सिनोनिम एंटोनिम पूछ लिए जाते हैं या तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जाता है या कोई भी इडियम फ्रेज दे करके उसकी मीनिंग पूछ ली जाती है। तो इस तरीके से जो वोकेबलरी है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके कंप्रिहेंशन पैसेज में हेल्प करती है और अल्टीमेटली आपके एग्जाम में। ठीक है। तो उसी पैटर्न के आधार पे हम वोकेबलरी सीख रहे हैं कंप्रिहेंशन पैसेजेस के आधार पे। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में सहूलियत हो और किसी भी प्रकार की अनफेमिलियरिटी ना लगे जब भी आप एग्जाम में बैठो। तो उन्हीं चीज़ों को कंसीडर करके हम वोकेबलरी सीख रहे हैं कंप्रिहेंशन पैसेजेस की मदद से। ठीक है, अब तक हमारे वीडियोस कई आ चुके हैं। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं पहले के, तो उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर है आज के सेशन का पहला कंप्रिहेंशन पैसेज। हम करते क्या है, पहले हम कंप्रिहेंशन पैसेज को रीड आउट करते हैं, उसके बाद हम उसका मतलब समझते हैं हिंदी में और फिर हम देखते हैं इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को। तो पहले हम क्या करेंगे, इस कंप्रिहेंशन पैसेज को रीड आउट करेंगे, उसके बाद इसका मतलब देखेंगे, फिर देखेंगे इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो चलिए पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं। Many of the serious health concerns in modern America can be linked to poor diet. People who regularly consume foods high in sodium, sugar, and saturated fats not only increase their chances of obesity but also increase their risks of developing heart diseases, hypertension, diabetes, and several types of cancer. Although some people who regularly consume unhealthy foods do so knowingly, there is a significant portion of population that remains undereducated about proper nutrition. People who live in abject poverty in rural areas find it even more challenging to get the required nutritious foods than those poor people living in urban areas, because urban areas have the opportunity to earn, and this is something that the rural areas lack in. तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है हेल्थ कंसर्न के बारे में कि जो मॉडर्न अमेरिका है उसमें जो कई सारे हेल्थ कंसर्न्स हैं, है ना, उनका कारण क्या है। ठीक है, उनके रीजंस क्या क्या है। ठीक है, तो पहले समझते हैं इसका मतलब हिंदी में। तो दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी सीरियस हेल्थ कंसर्न्स हैं मॉडर्न अमेरिका में, अगर उनको जोड़ा जाए तो उनका जो कारण है पुअर डाइट है। और जो लोग रेगुलरली जो फूड कंज्यूम करते हैं जिनमें कि सोडियम, शुगर और सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होता है, तो इससे ओबेसिटी ही नहीं इंक्रीज होती, ओबेसिटी के चांसेस ही नहीं इंक्रीज होते उनमें, बल्कि जो और भी तरीके के रिस्क हैं, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, हृदय रोग हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो या विभिन्न प्रकार के जो कैंसर हैं वो भी, उनका भी रिस्क जो है इंक्रीज होता है। और हालांकि जो कुछ लोग हैं वो जो भी हेल्दी फूड को कंज्यूम करते हैं, अनहेल्दी फूड को जो कंज्यूम करते हैं कुछ लोग, वो नोइंगली करते हैं, उनको पता होता है ना। लेकिन पॉपुलेशन का, जनसंख्या का एक हिस्सा ऐसा है, एक बड़ा हिस्सा जो कि अंडर एजुकेटेड है अबाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में, वो अंडर एजुकेटेड है। और जो लोग एब्जेक्ट पॉवर्टी में रहते हैं ग्रामीण इलाकों में, उनके लिए तो ये और भी चैलेंजिंग हो जाता है
कि वो न्यूट्रिशन फूड को प्राप्त कर पाएँ जो कि रिक्वायर्ड है उनकी अपेक्षा, उन गरीबों की अपेक्षा कि जो गरीब अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। क्योंकि अर्बन एरियाज़ में अगर आप देखो जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे काम करने की और कमाने की, अर्न करने की अपॉर्चुनिटी होती है, अवसर होते हैं। बट ग्रामीण इलाकों में ये कमाने के अवसर नहीं होते हैं। तो इसलिए जो गाँव के में रहने वाले गरीब लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, चैलेंजिंग होता है कि उनको रिक्वायर्ड न्यूट्रिशियस फूड मिल पाए, उनकी अपेक्षा, उन गरीबों की अपेक्षा जो कि शहरों में रहते हैं। तो ये रही समरी हमारे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की। अब चलते हैं, देखते हैं एक-एक करके अपने क्वेश्चंस। दोस्तों आज के सेशन का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का सिनोनिम। गिवन वर्ड हमारा है कंसर्न। कंसर्न यहाँ पे एक नाउन है, ठीक है, और कंसर्न का मतलब होता है चिंता, ठीक है। कंसर्न का मतलब होता है चिंता या ऐसा विषय जिस पे सोचना चाहिए या जो सोचनीय विषय हो। सोचनीय सोचनीय विषय, विषय या चिंता, ठीक है। तो कंसर्न का मतलब होता है चिंता या कोई भी सोचनीय विषय, है ना, ठीक है। देखते हैं, चलते हैं अपने ऑप्शंस एक एक करके। ऑप्शन वन जो हमारा है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब होता है कि उदासीन, उदासीनता, ठीक है, कोई भी रुचि न लेना, ठीक है, उदासीनता। ऑप्शन जो टू हमारा है सेरेनिटी। सेरेनिटी का मतलब होता है शांति या गंभीरता, ठीक है, सेरेनिटी का मतलब होता है शांति। ऑप्शन जो थ्री हमारा है कामनेस। कामनेस का भी मतलब होता है शांति या श्यानता, भी इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, श्यानता या शांति, शांति स्थिति, शांति की स्थिति, स्टेट ऑफ पीस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कामनेस। ऑप्शन जो फोर हमारा है वो है वरी। वरी का मतलब होता है चिंता, ठीक है, वरी का मतलब होता है चिंता। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है हमसे, पूछा क्या गया है, सिनोनिम पूछा गया है कंसर्न का। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। और यहाँ पे आप देखो ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर जो हमारा वरी है, वरी का मतलब भी होता है चिंता। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन फोर जो हमारा वरी है वही अप्रोप्रिएट सिनोनिम है गिवन वर्ड कंसर्न का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन फोर को ही करेक्ट मार्क करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन आज के सेशन का। तो दोस्तों आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एंटोनिम पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का, ठीक है, विलोम शब्द पूछा जा रहा है। तो हमारा गिवन वर्ड क्या है, कंज्यूम। कंज्यूम हमारा गिवन वर्ड है और कंज्यूम एक वर्ब है और कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग करना, ठीक है, उपभोग। कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग करना। इसका पूछा है एंटोनिम। ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन वन जो हमारा है स्वालो। स्वालो का मतलब होता है निगलना, स्वालो का मतलब होता है निगलना, ठीक है। ऑप्शन जो टू हमारा है ईट अप। ईट अप का मतलब होता है चबाना या खाना, ठीक है, ईट अप का मतलब होता है चबा के खाना, चबाना या खाना, ठीक है, भोजन को, तो उसको हम कहते हैं ईट अप। ऑप्शन जो थ्री हमारा है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है खपाना, ठीक है, एब्जॉर्ब का मतलब होता है खपाना। ऑप्शन जो फोर हमारा है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, संचित करना या संचय करना। एक्यूमुलेट का मतलब होता है, एक्यूमुलेट का मतलब होता है संचय करना। तो यहाँ पे पूछा क्या गया हमसे, एंटोनिम पूछा गया कंज्यूम का। कंज्यूम का मतलब होता है उपभोग करना। आप देखो ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर जो हमारा एक्यूमुलेट है इसका मतलब होता है संचय करना। इट इज सम हाउ appropriate antonym of the given word consume. So we would mark option 4 as the correct option. Let's move on to the next question of today's session. Friends, the next question of today's session is select the word closest in meaning to the given word. In another way, they are asking synonym of the given word. The given word is saturated. The given word is saturated. It has been used as an adjective here and it's a past participle, right, it's a past participle। Saturated का मतलब होता है संतृप्त या सराबोर, संतृप्त या सराबोर, सराबोर सैचुरेटेड का मतलब होता है, यानी कि जो सैचुरेटेड है
वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, पास्ट पार्टिसिपल है। और सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त, जो बिल्कुल डूबा हुआ हो, सराबोर, ठीक है, जो बिल्कुल पूरी तरीके से तृप्त हो। सराबोर का मतलब होता है जो बिल्कुल पूरी तरीके से डूबा हुआ हो, भीगा हुआ हो, ठीक है, सैचुरेटेड, ठीक है, सराबोर। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं एक एक करके। और सराबोर का पूछा गया है, सैचुरेटेड का पूछा गया है सिनोनिम, सिनोनिम। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं एक एक करके अपने ऑप्शंस। ऑप्शन वन जो हमारा है बोन ड्राई। तो जो हमारा ऑप्शन है बोन ड्राई, इसका मतलब होता है बिल्कुल सूखा, ठीक है, बिल्कुल सूखा, यानी हड्डियों की तरह सूखा होना, बोन ड्राई, बिल्कुल सूखा होना। तो जो हमारा ऑप्शन टू है ड्राउटी, ड्राउटी का मतलब होता है सूखे के समान, सूखे के समान, ठीक है, यानी सूखा जैसा। ऑप्शन जो थ्री हमारा है थर्स्टी, थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा, ठीक है। ऑप्शन जो फोर हमारा है सोक्ड, सोक्ड का मतलब होता है भीगा हुआ, सिक्त, सिक्त या बिल्कुल भीगा हुआ, ठीक है, भीगा हुआ, सोक्ड का मतलब होता है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है हमसे, सिनोनिम पूछा गया है गिवन वर्ड सैचुरेटेड का। सैचुरेटेड का मतलब होता है संतृप्त, सराबोर जो बिल्कुल भीगा हुआ हो, ठीक है, तृप्त हो जो। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर जो हमारा है सोक्ड, सोक्ड का मतलब होता है सिक्त, या जो बिल्कुल पूरी तरीके से भीगा हुआ हो, जो सराबोर हो। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ऑप्शन फोर हमारा है सोक्ड, वही हमारा अप्रोप्रिएट सिनोनिम है गिवन वर्ड सैचुरेटेड का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन फोर को ही करेक्ट मार्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एंटोनिम, एंटोनिम पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का। तो हमारा पे यहाँ पे गिवन वर्ड क्या है, ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब क्या होता है, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, ठीक है। यहाँ पे और जो खाने की हमेशा जो इच्छा लगी रहे, है ना, जो फूडी होते हैं, है ना, उससे ओबेसिटी आ जाती है। फूडी जो लोग होते हैं, फैटी, मतलब फैट एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ओबेसिटी, मोटापा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन वन जो हमारा है फैटनेस, फैटनेस का भी मतलब होता है मोटापा, फैटनेस का मतलब होता है मोटापा, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा टू है प्लम्पनेस, प्लम्पनेस का भी मतलब होता है आपका मोटापन, ठीक है, मोटापन, प्लम्पनेस। ऑप्शन जो थ्री हमारा है कॉर्पुलेंस, कॉर्पुलेंस का मतलब भी आपका यहाँ पे होता है स्थूलता, बड़ा, यानी जो बड़ा हो, जो स्थूल हो, स्थूल हो, भारी हो, तो उसको हम कहते हैं कॉर्पुलेंस। ऑप्शन जो फोर हमारा है एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब होता है अरुचि, ठीक है, अरुचि, अरुचि। तो यहाँ पे अगर आप देखो गिवन वर्ड ओबेसिटी को, इसका मतलब देखो आप मोटापा, है ना, फैट का एक्यूमुलेट होना क्या कहलाता है, ओबेसिटी कहलाती है। यहाँ पे हमने देखे चारों ऑप्शंस अपने, और यहाँ पे आप देखो ऑप्शन फोर विच इज एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया का मतलब होता है कि अरुचि, है ना, बिल्कुल खाने पीने की इच्छा ना होना। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन फोर इज समहाउ अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड obesity. So we would mark option 4 as the correct option. Let's move on to the next question of today's session. दोस्तों आज के सेशन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पे पूछा जा रहा है सिनोनिम बेसिकली, ठीक है, सिनोनिम पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का। और गिवन वर्ड हमारा है एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब होता है अत्यधिक दयनीय, जो बिल्कुल खराब स्टेट में हो, बिल्कुल पुअर स्टेट में हो, बिल्कुल मिजरी में हो, मिजरेबल स्टेट में हो, उसको हम कहते हैं एब्जेक्ट। बहुत ही दयनीय, बहुत अत्यधिक दयनीय, अत्यधिक दयनीय, दयनीय जो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में हो, अब एब्जेक्ट उसको बोलते हैं। एब्जेक्ट हमारा यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एब्जेक्ट एक एडजेक्टिव है। ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन वन जो हमारा है प्राउड, प्राउड का मतलब होता है गर्व। ऑप्शन जो टू हमारा है स्लाइट, स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा सा, स्लाइट का मतलब होता है थोड़ा सा। ऑप्शन जो थ्री हमारा है ऑब्स्टिक्यूअस, ऑब्स्टिक्यूअस जो हमारा है इसका मतलब होता है आपका
चापलूस, गुलामाना, ठीक है, गुलामाना यानी जो गुलाम के समान हो, ठीक है, गुलामाना। ऑप्शन जो 4 हमारा नन। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स, ऐसे वर्ड को सिलेक्ट करने को कहा गया है, यानी सिनोनिम पूछा गया है। तो एब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत अत्यधिक दयनीय स्थिति। यहाँ पर देखो आप ऑप्शन 3 ऑब्सिक्यूअस, ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है गुलामाना, यानी जो गुलामों के समान हो, ठीक है। तो उसको भी हम कहते हैं कि बिल्कुल दयनीय स्थिति है उसकी, गुलामों जैसी स्थिति है, ऑब्सिक्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो 3 हमारा है ऑब्सिक्यूअस, इट इज सम हाउ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एब्जेक्ट, सो वी वुड मार्क ऑप्शन 3 एज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो आज के सेशन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एंटोनिम पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का। तो हमारा गिवन वर्ड क्या है, अनहेल्दी। अनहेल्दी का मतलब होता है अस्वास्थ्य कारक, कारक, ठीक है, मतलब कि जो अस्वस्थ हो, अस्वस्थ, अस्वस्थ हो, उसको हम कहते हैं अनहेल्दी, ठीक है। जो अस्वास्थ्य कारक हो उसको हम कहते हैं अनहेल्दी। अनहेल्दी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है हमारा, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, इसका एंटोनिम पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपने ऑप्शन एक एक करके। ऑप्शन जो 1 हमारा है हार्मफुल, हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक। ऑप्शन जो 2 हमारा है इंजूरियस, इंजूरियस का मतलब भी होता है हानिकारक, ठीक है। ऑप्शन जो 3 हमारा है डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल है, इसका भी मतलब होता है हानिकारक, ठीक है। ऑप्शन जो 4 हमारा है हेल्दी, हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ, स्वस्थ या स्वास्थ्य कारक, स्वास्थ्य कारक, ठीक है। तो हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ या स्वास्थ्य कारक। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो ऑप्शन 4 हमारा हेल्दी, वही हमारा अप्रोप्रिएट एंटोनिम है गिवन वर्ड अनहेल्दी का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 4 को ही करेक्ट मार्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का देखते हैं दूसरा कंप्रिहेंशन पैसेज। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है आज के सेशन का कंप्रिहेंशन पैसेज नंबर 2। पहले जैसा कि हम करते आए हैं, हम पहले इस पैसेज को रीड आउट करेंगे, फिर देखेंगे हिंदी में इसका मतलब, और फिर हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए पहले रीड आउट करते हैं इसको। एट फर्स्ट साइट साइलेंस वुड सीम टू बी द essence of non communication, yet we know that in some circumstances silence can speak volumes. It is a very potent tool in communication box. For listeners, silence can buy time, either to digest what has been said or to consider a response, or both. Silence will lure the speaker into saying more than he or she may have intended. तो यहाँ पे बताया जा रहा है साइलेंस को एक पोटेंट टूल बताया जा रहा है इन कम्युनिकेशन बॉक्स, ठीक है। तो साइलेंस जो शांति है, जो चुप्पी है ना। पहले बार में ये देखने पे लग सकता है कि जो साइलेंस है वो क्या है, वो इसेंस है किसका, नॉन कम्युनिकेशन का। यानी साइलेंस जब होता है तो कम्युनिकेशन नहीं होता है, जब चुप्पी होती है तो कम्युनिकेशन नहीं होता है। लेकिन हम ये जानते हैं, फिर भी हम जानते हैं कि बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस में, परिस्थितियों में, कुछ परिस्थितियों में जो साइलेंस है, जो शांति है, जो चुप्पी है, वो बहुत बोल सकती है, बहुत चीजें वो बोल सकती है, यानी बहुत चीजें वो समझा सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है। और ये जो साइलेंस है एक पोर्टेंट टूल है कम्युनिकेशन बॉक्स में। और जो लिसनर्स हैं उनके लिए साइलेंस क्या कर सकता है, उनको कुछ टाइम अलाउ कर सकता है ताकि वो जो चीजें कही गई हैं स्पीकर के द्वारा उसको वो डाइजेस्ट कर पाए, या तो फिर कोई एक रिस्पॉन्स जो है वो कंसीडर कर पाए, या दोनों चीजें कर पाए। और साइलेंस जो है वो क्या करेगा, ल्योर करेगा किसको, स्पीकर को, क्या करने के लिए, कि वो उसको ऐसे ल्योर करेगा ताकि वो इसके लिए कि वो ज्यादा ही बोले, ज्यादा बोल देता है उसमें, है ना। और इतना ज्यादा उससे वो हो जाता है, उस उसे ड्रिवन हो जाता है कि वह जो करके सोच के आता है, आती है, जो जो उसका इंटेंशन होता है, जितना इंटेंडेड होता है उससे ज्यादा वो बोल लेता है या लेती है स्पीकर, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पहली बार देखने में, है ना, साइलेंस जो है, शांति है, चुप्पी, वो लग सकता है कि ये इसेंस है नॉन कम्युनिकेशन का, ठीक है, यानी संवाद नहीं,
संवाद न होने की स्थिति है, जो उसका इसेंस है साइलेंस। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि कुछ परिस्थितियों में जो साइलेंस है वो बहुत ज़्यादा कुछ बोल जाती है। और ये कि ये पोर्टेंट टूल है कम्युनिकेशन बॉक्स में, और लिसनर्स के लिए साइलेंस क्या है, कुछ टाइम उनको दे देता है, अलाउ कर देता है, ताकि जो चीज़ें कही गई हैं वो उसको लिसनर्स डाइजेस्ट कर पाए, या तो कोई रिस्पॉन्स कंसिडर कर पाए, या दोनों चीज़ें कर पाए। तो साइलेंस ये भी करती है कि इतना आकर्षित करती है उसको, स्पीकर को, और उसके फ्लो में स्पीकर जो है इसके द्वारा इस समय है ना पॉज ले करके थोड़ा साइलेंस मेंटेन करके उसके बाद वो चीज़ें उसको इस तरीके से ल्योर करती है कि वो जो सोच के आ रहता है, जो उसका इंटेंशन रहता है, उससे ज़्यादा कह देता है या कह देती है। ठीक है, तो ये रहा कंप्रिहेंशन पैसेज का मतलब। और अब देखते हैं एक एक करके अपने क्वेश्चंस। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस कंप्रिहेंशन पैसेज का, वो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एंटोनिम पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का। यहाँ पर गिवन वर्ड है हमारा साइलेंस, ठीक है, और इसका पूछा गया एंटोनिम। तो जो हमारा गिवन वर्ड है साइलेंस, साइलेंस का मतलब क्या होता है, शांति, शांति या चुप्पी। ठीक है, चुप्पी। तो यहाँ पे पूछा गया इसका एंटोनिम। ऑप्शंस देख लेते हैं एक एक करके। ऑप्शन वन जो हमारा है स्टिल, स्टिल का मतलब क्या होता है, स्थिर। ठीक है, स्थिर। ऑप्शन जो टू हमारा है ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। ठीक है, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, ट्रैंक्विलिटी। ऑप्शन जो थ्री हमारा है क्वाइटनेस, क्वाइटनेस का मतलब क्या था, क्वाइटनेस का मतलब होता है चुप्पी, शांति। ठीक है। ऑप्शन जो फोर हमारा नॉइस, नॉइस का मतलब होता है शोरगुल, शोरगुल, शोर शराबा। ठीक है, नॉइस। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, एंटोनिम पूछा गया है साइलेंस का, शांति का, चुप्पी का विलोम शब्द पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो आप ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर जो हमारा नॉइज है, नॉइज का मतलब होता है शोरगुल, तो यही हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम है साइलेंस का। तो हम यहाँ पे ऑप्शन फोर को करेक्ट मार्क करेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। दोस्तों आज के सेशन का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया है, समानार्थी शब्द पूछा गया है गिवन वर्ड पोटेंट का। ठीक है, तो गिवन वर्ड हमारा पोटेंट है, पोटेंट एक यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो पोटेंट है हमारा, उसका मतलब होता है कि सशक्त, सशक्त यानी सक्षम। ठीक है, पोटेंट का मतलब होता है सशक्त, सक्षम। ऑप्शन जो वन है हमारा वीक, वीक का मतलब होता है कमजोर। ऑप्शन जो टू हमारा है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है अशक्त, अशक्त, असक्षम, असक्षम, असक्षम नहीं होता, अक्षम होता है वर्ड। ठीक है, अक्षम। तो यहाँ पे ऑप्शन जो थ्री हमारा है फीबल, फीबल का भी मतलब होता है कमजोर। ऑप्शन जो फोर हमारा है कैपेबल यानी एबल। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपेबल है, एबल है, इसका मतलब होता है कि सक्षम। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पोटेंट है उसका जो सिनोनिम होगा, अप्रोप्रिएट सिनोनिम, वो होगा ऑप्शन फोर कैपेबल, एबल। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन फोर को करेक्ट मार्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के सेशन का अपना अगला क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे गिवन वर्ड का एंटोनिम पूछा जा रहा है, विलोम शब्द पूछा जा रहा है, विलोम शब्द पूछा जा रहा है। ठीक है, विलोम शब्द पूछा जा रहा है गिवन वर्ड का। और गिवन वर्ड हमारा क्या है, डाइजेस्ट। डाइजेस्ट एक वर्ब है यहाँ पे, और डाइजेस्ट का मतलब होता है पचना या पचाना। ठीक है, पचना या पचाना। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस देखें अगर हम अपने, तो ऑप्शन वन जो हमारा डिजॉल्व, डिजॉल्व जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन वन, इसका मतलब होता है घुलना, घुलना, घुल जाना। ठीक है, ऑप्शन जो टू हमारा है ग्रास्प, ग्रास्प का मतलब होता है पकड़ना, मजबूती से पकड़ के रखना, ग्रास्प। ठीक है, ऑप्शन जो थ्री हमारा एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब का मतलब होता है अवशोषित करना, अवशोषित करना, अवशोषित करना। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन फोर है कॉम्प्लिकेट, तो ऑप्शन फोर है हमारा कॉम्प्लिकेट, इसका मतलब होता है कि उलझाना, उलझाना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो डाइजेस्ट, अगर हम कंप्रहेंशन पैसेज के उसमें देखें, कंप्रहेंशन पैसेज
के पर्सपेक्टिव से देखें, उसके आधार पे देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि पचना, डाइजेस्ट करने का मतलब यहाँ किस चीज़ को पचाने की बात कही जा रही है? क्या भोजन को पचाने की बात कही जा रही है? नहीं। तो यहाँ पे डाइजेस्ट का जो मतलब है ये है कि उसको क्या करना, कि इजिली, है ना, उसको ग्रास्प कर पाना, उसको समझ पाना, ठीक है। बट यहाँ पे सिंप्लीफाई कर पाना। बट यहाँ पे अगर आप देखो ऑप्शन 4 कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है उलझाना। तो अगर हम पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ऑप्शन 4 विच इज कॉम्प्लिकेट would be appropriate antonym of the given word digest. So we would mark option 4 as the correct option. Let's move on to the next question of today's session. Friends, this is the last question of today's session. The question is select the word closest in meaning to the given word. They are asking in a way synonym of the given word. The given word is a response, right? And it's noun. If we look at the meaning of response, it means an answer to something, right? An answer to something. It may be a question, it may be an idea or whatever it is. So an answer to something. अगर हिंदी में हम इसका रिस्पॉन्स का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है जवाब, जवाब या उत्तर, ठीक है। लेट्स लुक एट आवर ऑप्शंस वन बाय वन। ऑप्शन वन इज क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है हिंदी में? अगर आप देखो तो क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न, प्रश्न, ठीक है। ऑप्शन जो टू हमारा है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है आपका आग्रह, विनती, आग्रह। ऑप्शन जो थ्री हमारा फेलियर। फेलियर जो है इसका मतलब होता है आपका असफलता, असफलता। ऑप्शन जो फोर हमारा है आंसर। आंसर का मतलब होता है उत्तर, जवाब, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारा जो गिवन वर्ड है वो है रिस्पॉन्स, और गिवन वर्ड का पूछा गया है सिनोनिम, और रिस्पॉन्स का मतलब होता क्या है? जवाब, उत्तर। आप देखो ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। आंसर का मतलब होता है उत्तर, जवाब। तो हम यहाँ पे ऑप्शन फोर को ही करेक्ट मार्क करेंगे बिकॉज ऑप्शन फोर इज closest in meaning to the given word response. So friends, thanks for watching the video. Please like our videos, share them with your friends, your relatives, so that they can also be benefited from our videos that are available free of cost on our YouTube channel. If you haven't subscribed our YouTube channel, then you need to subscribe to our YouTube channel so that you can easily get the notifications of all the videos that we upload on our YouTube channel. So again, I would like to thank you for watching this video. Have a great day ahead. We will meet again in the next video. Jai Hind.